मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर लगाम लगाने के लिए बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में गेमिंग बिल पेश किया था, जो लोकसभा से पास भी हो गया है। इस बिल में क्या खास है, हम आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट में। Honorable Speaker Sir, I rise to introduce the promotion and regulation of online gaming bill 2025 to be taken into consideration. ऑनलाइन गेमिंग का खेल जो कई मामलों में युवाओं के लिए काल बन चुका था, उस पर लगाम लगाने के लिए बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में वो बिल पेश कर दिया जो एक झटके में बेटिंग एप्स को बंद कर सकता है। यही नहीं, इसके बाद पैसे वाले ऑनलाइन गेम खिलाना और इनका विज्ञापन करना भी अपराध के बराबर होगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स को पूरी तरह से रोक लगाने के लिए है। अगर संसद में ये बिल पास हो गया तो सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी, यानी फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर वगैरह सब बंद हो सकते हैं। कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना या उसमें हिस्सा लेना गैर कानूनी होगा। अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां की बच्चे, युवा, महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंस रहे। और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है उसमें ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। जो पिताजी की कमाई है, जीवन भर की कमाई है, उसको बैंक से निकालते हैं और इसका जो नतीजा है वो फाइनली घर, परिवार सभी तबाह हो रहा है। इतनी बड़ी ये लॉबी है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप ये समझें कि हमारी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन है। ऑनलाइन गेमिंग यदि इसको लेजिस्लाइज कर दिया जाता तो ये कम से कम $10 ट्रिलियन का जो है ये इकोनॉमी होता। तो कितने बड़े बड़े सुरमा महारथी इसमें लगे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, उन्होंने ये बिल लाया है। इस बिल के आने के बाद अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना लग सकता है। यानी सरकार का मूड अब इस तरह के मामलों में किसी भी तरीके की रियायत देने का नहीं है।